हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निकिता राजपूत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपको यहाँ पर आईसीटी की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसका बेनिफिट ये रहेगा, इन फर्दर मैं कोई वीडियो लेकर आती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको रिसेंटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस लेसन को। यहाँ पे मैं आपको ये जो हमारा है बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें मैं आपको बेसिक ऑफ इंटरनेट ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी टर्मिनोलॉजी। एंड यहाँ पर मैं आपको ईमेल के बारे में डिस्कस करूँगी। तो ईमेल के बारे में यहाँ पर हम ईमेल में क्या क्या होता है इसको इस स्लाइड में जानेंगे। बेसिक ऑफ ईमेल। Electronic mail is a method of exchanging messages between peoples using electronic devices. Invented by Ram Tamilson, email first entered limited use in 1916 and by May 1970 has taken the from now organization as mail. तो यहाँ पर जो हमारा ईमेल है इसके बेसिक्स हैं कि ये कब इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट किया और ईमेल क्या है। तो जो आपका ईमेल है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसकी फुल फॉर्म, जो कि आपकी मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने, मीडियम क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीडियम होते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है, उसे ईमेल कहते हैं। और जो कि आपका इन्वेंट किया था राय तमिलसन ने 1960 में ये हुआ था और 1970 में इसे ऑर्गेनाइज एज अ ईमेल के थ्रू हाई कर दिया गया था। Today the top 3 webmail provider are Yahoo, Microsoft Outlook.com, जो कि प्रीवियस में हॉटमेल और गूगल जीमेल। तो ये आपके 3 जो ईमेल वेबमेल प्रोवाइडर हैं जिनका आप यूज़ ईमेल के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, email short for electronic mail consists to messages which are sent and received using the internet. There are many different email services available that allow to create an email account and send the receiver mail and attachment, many of which are free. ये जो आपका ईमेल होते हैं आप इसके थ्रू क्या करते हैं, आप इसके थ्रू जो आपकी फाइल्स होती हैं आप उसे अटैच कर सेंड कर सकते हैं। आप अपना किसी भी तरीके का टेक्स्ट डेटा लिख कर इसको मेल और सेंड कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर आप जिस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स में या किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं तो वहाँ ईमेल का यूज़ कर आप नेक्स्ट कंपनी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ याद रखना है कि जो ईमेल होता है उसका फुल फॉर्म आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये पेपर में पूछा जाता है और इसमें मैं जितने भी आपको टॉपिक्स बताऊँ उन सब की फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करनी है और नोट करनी है। अब यहाँ पे जो आपका ईमेल होता है, ईमेल में आपकी द फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ ईमेल मैसेज, जो आपके स्टार्ट के 5 लाइन्स होते हैं वो उसको हेडर कहते हैं और जो द हेडर पार्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फिल्ड। तो यहाँ पर हम उन 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि हम उस मेल पार्ट में क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट है आपका फ्रॉम डेट टू सब्जेक्ट सीसी एंड बीसीसी। तो यहाँ पर आप सीसी पे कार्बन कॉपी और बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी नोट कर लीजिए, बिकॉज ये इसकी फुल फॉर्म है और ये होता क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे इजी वे में समझेंगे। ये मेल जब हम खोलते हैं तो इस तरीके से कंपोज मेल आता है। यहाँ पर ये फ्रॉम में द पर्सन हु इज़ सेंडिंग द मेल, तो यहाँ पर हमारी मेल आएगी। अगर मैंने मेल ओपन किया हो तो यहाँ मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मेंशन हुआ आएगा। टू में क्या देना है हमें, जिसको हमें मेल सेंड करनी है, जिसको मेल सेंड करनी है हम उसका मेल 2 में ईमेल एड्रेस डालेंगे। अगर आपको एक पर्सन को करनी है तो आपको एक पर्सन का ईमेल एड्रेस डालना होगा और अगर आपके पास 50 है तो आप उसको
50 में ईमेल आईडी आपको सारी नोट करनी होगी। और ये सारी ईमेल आईडी जितनी भी आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो आपकी सीसी में जाएगी, यानी कार्बन कॉपी। एक मेल सेंड किया जाएगा एक पर्सन को 2 में, और अगर आपको वही कॉपी काफ़ी सारे पर्सन्स को मेल करनी है तो आप उनका एड्रेस सीसी यानी कार्बन कॉपी में मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है आपका, जब आप मेल करते हैं और आप चाहते हैं कि जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है वो बंदा, आप सीक्रेटली मैसेज भेजना चाहते हैं कि वो अदर किसी मेल को सीड ना करे, तो आप उसको ब्लैंक कार्बन कॉपी में मेंशन कर देंगे, जिससे कि सेंडर देख सकता है कि उसने ब्लैंक कार्बन कॉपी में किसको मेंशन किया है, सीसी में किसको किया है। लेकिन जो ब्लैंक का जिस बंदे को बीसीसी में भेजा गया है वो बंदा सिर्फ नहीं, वो सीसी को नहीं देख सकता, वो खुद को देखेगा और जिसने सेंड किया है उसको देखेगा। तो ये बीसीसी का ऑप्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। तो और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है वहाँ सब्जेक्ट मेंशन करना है, और अगर कोई फाइल है तो उसे अटैचमेंट करके आप मेल सेंड कर सकते हैं। तो इसमें हम जो मेल, अब इसमें मेल है उसमें क्या क्या मेंशन करना है क्या नहीं मेंशन करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब मेल से भी ऊपर प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस मेल को वर्क करने में काम करते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल के प्रोटोकॉल को डिस्कस करूँगी। यहाँ 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं आपकी, IMAP, IMAP, POP3 एंड SMTP। ये आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए और इनका वर्क क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इस स्लाइड में यही डिस्कस करने वाले हैं। Email protocol are set of rules that help the client to properly transmit the information to or from the mail server। तो प्रोटोकॉल का क्या काम होता है? ये मेल सर्वर का वर्क करेगा क्लाइंट की तरह, जो कि आपको मेल्स और इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में और सेंड करने में हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं इसको ब्रीफली, इस टॉपिक को नेक्स्ट स्लाइड में। POP का फुल फॉर्म है आपका प्रोटोकॉल। दैट प्रोटोकॉल अलाउड यूजर टू एक्सेस देयर मेल बॉक्सेस ऑन द इंटरनेट एंड डाउनलोड मैसेज टू देयर कंप्यूटर। They can read their emails, drafts new emails, or reply to emails while they are offline, and can send these emails when they are back online। तो जो आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है इसका मेनली वर्क ये है कि जब आप किसी पर्सन को मेल सेंड करते हैं, आप ऑनलाइन हैं बट जो रिसीवर है वो ऑफलाइन है, आपने मेल सेंड कर दिया तो ये मेल आपको उसको रिसीव, ऑफलाइन मेल तो उसको रिसीव नहीं होगा, जब वो ऑनलाइन आएगा तो उसको तुरंत वो मैसेज, वो ईमेल उसको रिसीव हो जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्क क्या है कि आप मेल सेंड कर सकते हैं बट ऑफलाइन आप सेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर कोई बंदा है तो वो जब ऑनलाइन आएगा उसको तुरंत वो ईमेल रिसीव हो जाएगा, ये वर्क। नेक्स्ट स्लाइड है इसमें IMAP। IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इट सपोर्ट्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स ऑफ ईमेल एक्सेस। द ईमेल message is downloaded to the user's machine only when a specific request is made of read it। तो जो आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, अब जिसने सेंड किया वो रिसीव हो गया, अब रिसीव हो गया तो उसके बाद किसका वर्क आया? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का। जो सीन कर रहा है मैसेज, जो सीन कर रहा है मेल, अगर उसको नीड है उसको डाउनलोड करने की तो वो उसको इंस्ट्रक्शन देगा और आपकी मेल डाउनलोड हो जाएगी। तो जो डाउनलोड होने का वर्क है यहाँ पर मेल का, वो आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP का होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लास्ट आपका ये प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP does not provide the functionality to the user to retrieve email from the server. The limit the
यूज़ ऑफ SMTP टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पर जो लास्ट ये जो प्रोटोकॉल है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका मेनली क्या वर्क रहता है कि जब हमें सेंडर मेल सेंड करता है, सेंडर ने मेल सेंड किया तो वो मेल कहाँ रिसीव होगा, रिसीवर को इनबॉक्स में होगा या स्पैम में होगा। आपको टू वेज में मेल रिसीव होता है कि स्पैम मैसेज में और एक आपको डायरेक्ट इनबॉक्स में। तो जो ये रिसीव करने का वर्क जिस जगह इनबॉक्स स्पैम, तो वहाँ पर कौन वर्क करेगा, ये आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्क करेगा। यानी फर्स्ट प्रोटोकॉल था आपका ऑफलाइन है तो आप उसे सेंड रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन होकर। सेकंड था अगर आपको नीड है तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और थर्ड प्रोटोकॉल का क्या वर्क था, जो सेंडर ने मेल सेंड किया है उसको सिक्योरिटी के पर्पज से स्पैम में भेजना है इनबॉक्स में, ये डिसाइड कौन करता है, आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है। तो होप आपको ये छोटे छोटे डिफरेंस क्लियर हुए हों इस वीडियो में। इसी तरीके के और भी लेसन के लिए मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको और भी आगे इसी तरीके कॉन्सेप्ट लेकर आती रहूँगी। सो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो आप अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।